किताब सामने आते ही नींद आने लगती है, मन मचलने लगता है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। पर क्या करूं, पढ़ाई तो जरूरी है ना। अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ाई के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाएगा। हम सभी जानते हैं शिक्षा कितनी जरूरी है, पर दोस्तों की बातें, मोबाइल गेम, सोशल मीडिया हमें अपनी तरफ इतना आकर्षित करता है कि हम चाह कर भी किताबों से दोस्ती नहीं कर पाते। पर अगर आपने ठान लिया है कि स्टडी करनी है और इसके लिए आपको हो सके तो आपको पुरानी आदतें छोड़नी क्यों न पड़े, तो फिर इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सभी विधियां अपनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि न तो माता पिता इस बात पर ध्यान देते हैं और न ही शिक्षक की बच्चों को पढ़ाई की सलाह देने और उन पर पढ़ने को लेकर जोर देने से पहले यह बात ध्यान दिलानी कितनी आवश्यक है कि उनके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई की जरूरत नहीं मालूम, इसीलिए फिर वह स्कूल में हो या कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं, बस टाइम पास करते हैं। इसलिए बतौर छात्र अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो आपको आखिर पढ़ना क्यों है, यह क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपको पढ़ाई की उपयोगिता साफ साफ पता लग जाएगी तो आप फिर पढ़ने में जुट जाएंगे। जितना समय आप पढ़ाई में लगाते हैं उसका 5 से 10 मिनट समय आपको सिर्फ यह दोहराने में लगाना चाहिए कि आपको आखिर पढ़ना क्यों है। क्योंकि हम अक्सर किसी वीडियो को देखकर या फिर किसी की बातें सुनकर पढ़ने का तो इरादा कर लेते हैं, लेकिन एक दिन 2 दिन तक पढ़ने के बाद तीसरे दिन हम फिर उसी राह में चलने लगते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है। इसलिए अगर आप दिन के रोजाना 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको यह समझने में लगाना चाहिए कि आखिर क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मन लगाकर पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो यह बात तो जाहिर है कि गणित के कठिन सवालों से या फिर इंग्लिश ग्रामर से आपका जरूर सामना होगा। ऐसे में जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, आपको जो भी चुनौती आती है उससे घबराना नहीं, बल्कि उसी को युद्ध मानकर, उसी को अपना कर्तव्य समझकर उस चैलेंज को पूरा करना है। मान लीजिए आपको गणित के किसी प्रश्न को हल करने में समस्या आती है, तो आपको सोचना है किस तरह मैं आसान तरीके से इस समस्या को हल कर सकता हूँ। इस तरह आप एक से बढ़कर एक प्रश्न और चीजों को याद कर पाएंगे और आपका मन पढ़ाई की ओर और अधिक डूबता रहेगा। अगर आप अभी भी 18 से 20 के हैं या फिर आपकी उम्र इससे भी अधिक है, तो आप भली भांति समझते होंगे कि बचपन से आज तक पढ़ाई न करने का आपको नतीजा क्या मिला है और आप पढ़ाई में कितने कमजोर हो चुके हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्थिति यही बनी रहे और आप इस कीमती समय को गवाकर बाद में पछताएं, तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये विचार मन में जरूर होना चाहिए कि मुझे पुरानी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना है। मुझे पढ़ाई के समय में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि मैं पढ़ाई से दूर रहूं। इस तरह आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आमतौर पर हर छात्र का एक पसंदीदा विषय होता है। किसी को साइंस अच्छी लगती है तो किसी को मैथ के सवालों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट जिसे पढ़ते वक्त आपको टाइम का याद नहीं रहता। अगर कोई ऐसा ही सब्जेक्ट है आपकी जिंदगी में तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। यकीन मानिए इससे एक तरफ तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और उस विषय में आपके अच्छे अंक आएंगे, साथ ही उस विषय पर आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप आगे चलकर उसी विषय में कुछ और बेहतर कर सकते हैं। कई बार एक छात्र का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारियां और आशाएं उसको लेकर इतनी होती हैं कि वह फिर जब भी पढ़ाई करने बैठता है तो उसे वही बातें याद आने लगती हैं। भारतीय समाज में छात्रों को मन लगाकर पढ़ने के लिए इसीलिए प्रेरित किया जाता है ताकि पढ़ लिख कर वह एक किसी पद पर आसीन हो सके और फिर अच्छी सुख सुविधाओं को भोग सके। लेकिन आप देखेंगे जीवन में जितने भी महापुरुषों ने खूब पढ़ाई की है, उन्होंने मजे और भोग विलास की जिंदगी जीने की बजाय अपनी बुद्धि और ज्ञान को किसी ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य में समर्पित कर दिया। पढ़ाई में मन लगाना कोई आसान कार्य नहीं, इसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। यह एक कड़ी प्रक्रिया, एक ट्रेनिंग की तरह होती है जिससे गुजरना पड़ता है। शुरुआत में मन आपको पुरानी जिंदगी जीने और किताबों से दूर रहने के 100 कारण उपलब्ध कराता है, लेकिन इसी चीज को अगर आप अपना अभ्यास बना लें तो धीरे धीरे यह चीज आदत में शामिल हो जाती है और आप फिर जिंदगी में कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं।